आप सबको मेरा दिल से नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों को ले चलूंगी अपने घर। मैंने जब ऑफिस टूर की वीडियो डाली थी तो आप सबने कमेंट करे थे कि प्लीज हमें क्वार्टर का भी टूर कराइए। तो आज दिवाली के दिन मैं आप लोगों को ले चलती हूँ अपने घर में। तो घर में एंट्री होते ये हमारे घर का हॉल है। और मैं आप लोगों को इसको दिखाने से पहले बता देती हूँ कि इससे पहले मैंने ऑफिस टूर आप लोगों से शेयर किया था और उस पे आपका खूब सारा प्यार आया था। उस वीडियो को अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने आशियाने में, अपने पर्सनल स्पेस में। मैं थोड़ा हेजिटेट भी कर रही थी इसको शेयर करते हुए, पर आप लोगों के प्यार ने और आप लोगों की रिक्वेस्ट ने मुझे रेडी कर दिया कि मैं इस स्पेस को आप लोगों से शेयर करूं। और आज दिवाली का दिन है तो मैंने भी थोड़ी सी डेकोरेशन कर रखी है, थोड़े से दीपक जगा रखे हैं। और घर में दीपक के साथ साथ दिवाली पे हमें अपने मन के अंदर भी दीपक जगाने चाहिए। आप यहाँ पे आके अपनापन फील करेंगे और यही मेरी कोशिश है कि आपको अपने घर से ये अलग ना लगे। एक अपनेपन की खुशबू मैंने इसमें डालने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को वो फील हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। तो इस होम टूर का श्री गणेश करने से पहले मैं आप लोगों को ले चलती हूँ गणेश जी के चरणों में। तो देखिए, सबसे पहली पेंटिंग मैं आपको गणेश जी की दिखाती हूँ। ये फोटो मुझे मेरी शादी में एज अ गिफ्ट मिली थी और मेरे कलीग्स ने मुझे गिफ्ट किया था। उसके बाद चलते हैं लक्ष्मी जी के पूजन के लिए जो मैंने सजाया हुआ है। वैसे तो ये हमारी डाइनिंग टेबल है, पर मैंने इसको अभी पूजा के लिए सजा रखा है और इस पे लक्ष्मी जी, गणेश जी, कृष्ण जी सबको यहाँ पे विराजमान करा हुआ है। फिर बात करें इस पेंटिंग की तो ये एक शेर की पेंटिंग है। सॉरी, शेर की नहीं, एक टाइगर की पेंटिंग है। और ये 3D पेंटिंग है। इसको हम जहां से भी देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि शेर हमारी तरफ देख रहा है। ये कुछ हमारी पिक्चर्स हैं। यहाँ पे हमारा सिटिंग एरिया है। हम यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट और डिनर साथ में करते हैं क्योंकि लंच टाइम में तो हम घर पे अवेलेबल नहीं होते। में इस घर की क्वार्टर की 2 बालकनी है। एक छोटी बालकनी इस साइड में है। तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ। इसमें हमारा थोड़ा स्टोर का सामान रखा हुआ है, जैसे किचन का जो भी एक्स्ट्रा होता है, आलू प्याज सूखी चीजें जो होती हैं वो बाहर रखी हुई है। और उसके साथ साथ में झाड़ू पोछा टाइप जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो हमने छोटी बालकनी में रखा हुआ है। इस हॉल के बाद मैं आपको दिखाती हूँ अंदर वाला बेडरूम। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हॉल के साथ किचन है और फिर उसके साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ते ही एक ये स्टडी रूम है और एक अंदर वाला रूम है जिसको मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। और राइट साइड में बात करें तो यहाँ पे बाथरूम है। यहाँ पे इस क्वार्टर में 2 वॉशरूम दे रखे हैं और ये बड़े वाला वॉशरूम है, वो अंदर वाला अटैच्ड वॉशरूम है, उसको मैं अंदर वाले रूम के साथ दिखाऊंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं बाहर से ही आप लोगों को दिखाऊंगी, अंदर वॉशरूम के तो क्या ही जाना। तो मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देती हूँ। उसके बाद चलते हैं सबसे पहले अंदर वाले बेडरूम में। तो इस रूम में एंटर होने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस एंट्रेंस पे एक कॉरिडोर दे रखा है और इस कॉरिडोर में राइट साइड में स्टोरेज दे रखी है। ठीक है, 2 रूम है यहाँ पे और दोनों में स्टोरेज है साथ में। ये ऊपर से लेके बिल्कुल फुल स्टोरेज है। और इसमें खोल के तो मेरे को क्या ही दिखाना। इस रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम है। साथ में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक बाहर वॉशरूम है और एक ही साथ में वॉशरूम है। उसके बाद ये स्टोरेज, इन्होंने स्टोर प्रॉपर स्टोर भी दे रखा है। इसमें जब भी कोई गेस्ट आता है तो हमें एकदम से कुछ ठूसना होता है तो हम फटाफट इसमें ठूस देते हैं ताकि हमारे घर का सब कुछ छिप जाए और बाहर से साफ साफ लगे। तो उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारा छोटू सा बेड है और साथ में आप देख सकते हो थोड़ा सा हमने दिवाली के लिए डेकोरेट किया हुआ है।
ये एक्चुअली हमारा डिफेंस क्वार्टर में ले रखा है हमने। वैसे तो इनकम टैक्स के क्वार्टर बिल्कुल सिटी के अंदर थे, बट वो थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया था, तो हमें लगा कि उसमें ट्रैफिक से दूर हमें थोड़ा आउटर साइड पे रहना चाहिए सिटी के। वो अच्छा भी रहता है और यहाँ के आसपास के पहाड़ों में हमारा मन भी लगता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मैंने वहां से बताया था, एक छोटी बालकनी है जिसमें हमने पूरा किचन का और झाड़ू वगैरह वहां पे रखे हुए थे। तो ये हमारी दूसरी बालकनी है, बड़ी बालकनी। इसमें हमारा थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट है, तो मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। ये बेडरूम से व्यू है। जब सुबह सुबह आंख खुलती है तो सबसे पहले पर्दे हटा के बाहर का देखा जाता है, सूरज निकला कि नहीं निकला। तो ये बिल्कुल पहाड़ फेसिंग व्यू है यहाँ का। तो हमें सुबह सुबह यहाँ से पता लग जाता है कि कैसा मौसम है, और एकदम आंख खुलते ही अब तो आदत सी हो गई है पर्दे हटाने की। कर्टेन्स हटा के हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा हो रखा है। और अब तो इस बालकनी में ना कबूतर भी आने लगे हैं, तो इसका मैं पूरा आपको व्यू दिखाऊंगी दूसरे रूम की साइड से। तो चलिए अब हम चलते हैं मेरे स्टडी रूम में। मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये छोटू सा रूम मैंने स्टडी रूम में कन्वर्ट करा हुआ है। तो आप यहाँ से देखना शुरू करिए। यहाँ पे मैंने अपनी कुछ बुक्स रखी हुई हैं, कुछ एसएससी की हैं, कुछ यूपीएससी की हैं। तो जब मैं प्रिपेयर करती थी तो वो बुक्स मेरे पास थी, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। कभी भी कुछ देखना होता है या पढ़ना होता है तो मैं यहाँ से पढ़ लेती हूँ। ये मेरा स्टडी टेबल है। आपने बहुत सारी वीडियो में इसको देखा होगा, मैंने बहुत सारी वीडियो इसी रूम में शूट करी है। उसके बाद देखिए ये हमारा स्पीकर है। जब मैं खाना बनाती हूँ या घर की साफ सफाई करती हूँ या कुछ और काम करती हूँ तो उस टाइम पे हमारे गाने चलते रहते हैं और मैं उनको सुनती रहती हूँ, और पता भी नहीं लगता कब काम हो जाता है, ऐसा लगता है किसी और ने कर दिया। इस स्टडी टेबल के ऊपर हमने लगाया हुआ है ओम। जब भी हम यहाँ बैठते हैं या फिर कुछ पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे पहले ओम का 5 बार उच्चारण करते हैं। ऐसा करने से बड़ा हल्का सा माइंड हो जाता है और बड़ा अच्छा फील होता है। उसके बाद मैं ले चलती हूँ हमने यहाँ पे अपने आराध्या गुरु जी की फोटो लगा रखी है, जिनमें हमारा पूरा विश्वास है। और जैसा मैंने आपको उस रूम में दिखाया था उसमें भी एक पूरी स्टोरेज दे रखी थी, तो इस रूम में भी एक फुल स्टोरेज है ऊपर से लेके नीचे तक। तो उसके बाद है ये विंडो। इससे बाहर बड़ा बढ़िया व्यू आता है, बड़ा ग्रीन व्यू आता है। क्योंकि अब हम रात में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट मैंने दिन में कुछ क्लिपिंग्स यहाँ की ले ली थी, मैं आप लोगों से वीडियो में शेयर करूंगी कि यहाँ से बाहर का नजारा कैसा दिखता है। अब मैं आप लोगों को ले चलती हूँ बालकनी में, जो मैंने दूसरे रूम से भी आपको दिखाई थी। इस बालकनी के एंट्रेंस दोनों रूम से लगते हैं, तो इस रूम से मैं आपको ले चलूँ। उधर मैंने थोड़ी रंगोली की डेकोरेशन करी हुई थी, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ से लेके चलती हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे छोटू सी बालकनी कम गार्डन में, आइए। तो आप पटाखों की आवाज सुनते ही होंगे। तो जैसा आप देख सकते हो इस बालकनी को हमने छोटू सा गार्डन में कन्वर्ट कर रखा है। और ये जितने भी पौधे हैं हम इनको बिल्कुल छोटा छोटा सा लेके आए थे, और 2 साल में हमारे साथ ये भी बड़े हो गए हैं, 2 साल के हो गए हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये तुलसी मैंने लगा रखी है। तो सर्दियों में तो हम ज्यादातर दूध में या फिर चाय में लेते ही हैं। तो यहाँ पे कुछ लेवेंडर कलर के फ्लावर्स हैं जो मैंने दिवाली के टाइम पे यहाँ पे डेकोरेट किए थे, और फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना आप लोगों से इसको भी शेयर करूं। फिर आप देख सकते हो ये पॉजिटिव कोट, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वाइब एंड पॉजिटिव लाइफ, ये भी हम लोगों को बार बार याद कराता रहता है कि हमें पॉजिटिविटी को मेंटेन करना है। तो ये दूसरा कोट यहाँ पे लगा रखा है, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। उसके बाद आप देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे हमने बुक्स रखी हुई है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हम पढ़ने के बड़े शौकीन हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि अपने खाली टाइम में किताबों को लेके बैठ जाएं, और इस बालकनी में हम बुक्स पढ़ते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं, कॉफी पे कॉन्वर्जेशन करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो ये हमारा बड़ा कोजी स्पेस है। और मैंने एक फेमस कोट पढ़ा था कि अगर आपके पास लाइब्रेरी है और गार्डन है तो आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। तो यहाँ पे बैठ के थोड़ी अमीरियत फील होती है। वैसे तो आपको सरकारी क्वार्टर का पता ही होता है कि स्पेस भी बड़ा कम रहता है और उसमें ही आपको एडजस्ट करना पड़ता है, बट हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। हम 2 लोग रहते हैं तो हमें ये मोर देन सफिशिएंट लगता है, और एक अपनेपन का जो फीलिंग बनी रहती है उसको और गहरा कर देती है हमारी ये बालकनी। उसके साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने कुछ किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं जिसको हम टाइम टू टाइम पढ़ते रहते हैं। और आप यहाँ से देख सकते हो अभी तो अंधेरे में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ कुछ घर हैं जिसके बाहर ये लाइटिंग लगी हुई है।
बट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि दिन में यहाँ से व्यू कैसा आता है। मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्लिपिंग यहाँ से रिकॉर्ड करी थी। और यहाँ पे जब हम बैठते हैं तो कई बार बारिश के मौसम में बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को ले चलती हूँ अपनी किचन में। ये हमारी किचन है इस क्वार्टर की। यहाँ पे कभी नमकीन तो कभी मीठा हम यहाँ पे पकाते रहते हैं। और मैंने आज ही दिवाली के लिए काजू कतली बनाई है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, शेयर करूंगी उसकी पिक्चर भी। और उसके साथ साथ ये हमारा छोटा सा स्पेस है यहाँ का। हालांकि किचन काफी छोटी है बट यूटिलिटी वाइज ये हम दोनों के लिए सफिशिएंट है। और यहाँ जो कुकिंग एरिया है, यहाँ पे जब खाना बनाती हूँ तो ये हमारी छोटी बालकनी है यहाँ पे, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई थी। और लेफ्ट साइड में बात करें तो यहाँ से पहाड़ों का व्यू आता है, जो मैंने डे टाइम में आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करी है। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये क्वेरी रहती है कि क्या गवर्नमेंट जॉब के साथ हमें क्वार्टर मिलता है। हाँ, हमें हर एक जॉब में क्वार्टर मिलता है अगर उस सिटी में अवेलेबिलिटी हो क्वार्टर्स की। तो वैसे तो मुझे इनकम टैक्स कॉलोनी में क्वार्टर मिल रहा था, बट वो सिटी एरिया में पड़ता था और थोड़ा सा कंजेस्टेड भी था। मतलब वहां पे मुझे ज्यादा टाइम लग रहा था, अपने ऑफिस से क्वार्टर तक जाने में मेरे को आधा घंटा लग जाता था। तो जब मैंने उसको देखा, विजिट किया, तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा दूर हो जाएगा। फिर इस जगह पे मैंने इसीलिए प्रेफर करा क्योंकि एक तो ये शिवालिक की बिल्कुल फुट हिल्स में है, बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट यहाँ पे रहता है। अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर को ले लेते हैं तो आपका एचआरए आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता रहता है। बट अगर आप वहां के क्वार्टर ना लेके आप खुद से रेंट आउट कहीं पे रूम को लेते हैं, फ्लैट को अपने लेते हैं, तो फिर आपको एचआरए एज इट इज मिलता रहता है और आपको फिर उसके ओनर को पे करना होता है। मतलब आपका सैलरी में से कुछ भी डिडक्ट नहीं होता। कैसा लगा आपको हमारे घर का टूर? देखिए, ये छोटा सा क्वार्टर बेशक से है बट इसमें यूटिलिटी वाइज सब कुछ दे रखा है, और चाहे छोटा हो या कितना भी इसका साइज हो, बट ये घर हमें बड़ा पसंद है क्योंकि ये हमारा घर है। और ये घर मैंने आप लोगों से शेयर किया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको ये मेरा आशियाना कैसा लगा। और देखिए, हमसे तो जब से जॉब करने बाहर निकले हैं तो इतना ही मैनेज घर होता है। ठीक है, कभी मम्मी लोग आते हैं, मेरी मम्मी आते हैं या मदर इन लॉ आते हैं, तो वो चीज़ों को और सलीके से सजा जाते हैं और उनके बाद एक्चुअल में घर घर लगने लगता है। और अब हम भी कोशिश कर रहे हैं कि धीरे 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 इस फ्लैट को घर में कन्वर्ट कर दें, और फीलिंग भी अब आने वालों को, गेस्ट को, फैमिली को, सब कुछ ऐसा लगता है कि एक घर ही बिल्कुल हमने यहाँ पे बसा लिया है। और जाते जाते मैं आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपके घर में सुख, समृद्धि, उत्साह, उमंग सब कुछ ये दिवाली लेके आए। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। नमस्कार।